है शुरू करें भाई। देखो जो क्वेश्चन नंबर 22 कर चुके हैं, 27 पे आ जाना बच्चों। 20 मैंने होमवर्क दिया, 26 तक जो भी आ रहे हैं बीच में होमवर्क है, कहीं मैं बीच में करा चुका हूँ 24। बच्चों क्वेश्चन नंबर ना 27 पे आ जाइए, क्वेश्चन 27 पे आ जाइएगा, 27 पे आ जाइएगा। है जो 27 देखिएगा, ए और बी पार्टनर है, जो रेशियो है 3:2। जो सी भाई आ रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, सी एक्वायर, बच्चों ये समझने वाली बात है, ध्यान समझना इंग्लिश। सी एक्वायर 1/5 शेयर, 1/5 सी आ रहा है। एक मिनट 27 और 28 एक साथ करेंगे, जरा सुनो बच्चों, 27 और 28 एक साथ करेंगे, तो ध्यान समझना सब बच्चे। क्वेश्चन 27 और 28 ध्यान समझना, दोनों को हमें लगते हैं सेम है, सेम नहीं है। 27 और 28 बिल्कुल अलग है, ठीक है। आओ बच्चों देखो जी 27 और 28 जरा ध्यान समझना। ए और बी पार्टनर जो रेशियो 3:2 है, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, सी एक्वायर 1/5 ऑफ ए शेयर फ्रॉम ए। पानी चाहिए भाई तुम दोनों को, पानी चाहिए, पानी दो। जो सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, वो 1/5 का 1/5 ए से एक्वायर कर रहा है, 1/5 का 1/5 वो ए से एक्वायर कर रहा है, ये ए का सेक्रीफाइस हो गया। क्वेश्चन लिखा हुआ है सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, 1/5 का 1/5 वो किससे एक्वायर कर रहा है, ए से एक्वायर कर रहा है। किससे एक्वायर कर रहा है, यानी अगर वो कहना चाहते हैं अगर एक चीज के 5 पार्ट कर दिए जाए, एक चीज के 5 पार्ट कर दिए जाए, तो एक पार्ट वो ए से लेगा, एक पार्ट वो ए से लेगा और 4 पार्ट वो बी से लेगा, एक पार्ट वो ए से लेगा और 4 पार्ट वो बी से लेगा। समझ आ गई बात, दोबारा समझो। सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, सब बच्चे समझो भाई। हेलो दक्ष, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, अगर मान लो 5 पार्ट लेने हैं उसको, तो मेरा 1/5 पार्ट वो किससे लेगा, ए से लेगा। तो बाकी कितने पार्ट बचे, अगर मैं एक चीज के 5 पार्ट कर दूं तो 1/5 पार्ट इससे ले रहे, तो बाकी पार्ट कितने बचे, 4/5 पार्ट। 4/5 पार्ट किससे लेगा, बी से लेगा। 4/5 पार्ट किससे लेगा, बी से लेगा। यानी कि ए का सेक्रीफाइस ये है, बी का सेक्रीफाइस ये है। ए का सेक्रीफाइस शेयर ये है, ये ए का सेक्रीफाइस शेयर निकला और वो बी का सेक्रीफाइस शेयर निकला। सेक्रीफाइस शेयर इज डिनोटेड बाय फ्रॉम वर्ड, सेक्रीफाइसिंग शेयर इज डिनोटेड बाय फ्रॉम वर्ड। किससे डिनोट होता है, फ्रॉम से। दोनों का क्लियर हो गया, ये मैंने इसका सेक्रीफाइस निकाल लिया, ये मैंने इसका सेक्रीफाइस निकाल लिया। और सेक्रीफाइस शेयर इज डिनोटेड बाय फ्रॉम वर्ड, किससे डिनोट होता है, फ्रॉम। किसी को डाउट है। अब देखो जो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, सेक्रीफाइस कितना है 1/25, बी का कितना है 2/5 माइनस 4/25। सिक्स बाय 25। हमें जो सी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है 1/5, 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। ए बी सी रेशियो क्या आ गई, ए बी सी रेशियो आ गई 14:6:5। सेक्रेटरी रेशियो 1:4 हो जाएगी, ये सेक्रेटरी रेशियो 1:4, सेक्रेटरी रेशियो इज 1:4। बेटा वही चीज़ समझा रहा था कि अगर हम एक चीज़ के ना 5 पार्ट कर दें, अगर हम एक चीज़ के 5 पार्ट कर दें तो 1/5 पार्ट बेटा वो ए लेकर जा रहा है, 1/5 पार्ट ए लेकर जा रहा है, तो बाकी कितने पार्ट बचे बेटा 4/5 पार्ट बचे, तो 4/5 पार्ट वो बी से ले रहा है। क्वेश्चन में लिखा होता है सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए,
1/5 का 1/5 वो ए से ले रहा है, यानी अगर एक चीज़ के 5 पार्ट कर दिया जाए बेटा तो 1/5 का 1/5 पार्ट बेटा वो किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। तो बाकी कितने पार्ट बचे बेटा, 4 पार्ट बचे। 4/5 पार्ट वो किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। समझ आ गया बेटा, आगे दोबारा समझाऊँ। सीधी सी बात है, अगर किसी चीज़ के 5 पार्ट करते हैं, एक पार्ट एक ले गया तो बाकी के 4 पार्ट बचे, तो 4/5 वो ले गया। मान लो कहते हैं किसी चीज़ के 10 पार्ट कर दूँ, को कह रहे 1/10 ए से ले रहे तो बाकी कितने रह जाएंगे, 9/10। अब जो मेरे को बताओ 28 जो ध्यान से पढ़ो। हाँ 27 और 28 कहाँ सेम है मैडम, लेकिन फर्क क्या है? तो 27 और 28 में बड़ी कंफ्यूजन आती है बच्चों कि उनको सब बच्चों लगता है सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल अलग है। जी हाँ बच्चों, 28 क्वेश्चन जो है बिल्कुल अलग है 27 से, थोड़ा सा अलग है, जब ध्यान समझना। ए और बी पार्टनर रेशियो है 3:2। पढ़ो मेरे साथ 28, सब बच्चे 28 मेरे साथ ध्यान से पढ़ो। ए और बी पार्टनर जो रेशियो 3:2 है, सी आ रहा है नया पार्टनर। लेकिन जो देखो पिछले क्वेश्चन में ना 27 में लिखा होता सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, सी आ रहा है C4 1/5 शेयर आ रहा है, पिछले क्वेश्चन लिखा होता। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, उधर सी आ रहा है लेकिन कितने शेयर के लिए आ रहा है बताया नहीं है। 27 में बता रखा था, 27 में बता रखा था सी आ रहा है कितने शेयर के लिए, 27 में बता रखा था सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, या तो बता ही नहीं रखा, बस लिखा हो दैट मीट सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, शेयर ही नहीं गिवन, सी का शेयर गिवन नहीं है। फिर उसने कहा था कि जो सी आ रहा है ना वो ए से लेकर है 1/5 शेयर, ए से ले रहा है 1/5 शेयर। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि सी आर न्यू पार्टनर हु एक्वायर 1/5 ऑफ ए शेयर फ्रॉम ए, ये अपना 1/5 शेयर ए से ले रहा है, ये अपना 1/5 शेयर ए से ले रहा है। इससे क्या आएगा बच्चों, ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा। ऐसे ही वो क्या बचा, 4/5 शेयर बी से ले रहा होगा, 4/5 शेयर किससे ले रहा होगा, बी से ले रहा होगा। x इंटू 4/5 क्या आएगा, सेक्रीफाइसिंग शेयर आएगा। जैसे यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग शेयर आया था 4/25, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या आया था जो कि हमें गिवन है, पढ़ो। एंड 4/25 शेयर फ्रॉम बी, अंडरलाइन 4/25 शेयर फ्रॉम बी, फ्रॉम अंडरलाइन कर लेना। फ्रॉम क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन होता है, यानी बी का सेक्रीफाइस पहले से गिवन है, बी का सेक्रीफाइस पहले से गिवन है। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला था 4/25, उन्होंने सेक्रीफाइस शेयर पहले से दे दिया, सेक्रीफाइस शेयर पहले से ही दे दिया। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना। x की वैल्यू आ जाएगी 1/5, क्या आ जाएगी। तो दोनों में क्या फर्क था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये फर्क था, यहाँ पे ना c का शेयर गिवन था, यहाँ पे c का शेयर गिवन था, यहाँ पे c का शेयर गिवन नहीं है, यहाँ b का सेक्रीफाइस गिवन है। क्या गिवन है, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया था ना b का सेक्रीफाइस, उन्होंने पहले से दे दिया, तो उससे हमने b के सेक्रीफाइस से फिर हमने टोटल शेयर निकाल लिया। हाँ मैडम, फ्रॉम में माइनस करते हैं, देखो यहाँ माइनस किया मैंने, ये हमें फ्रॉम मतलब फ्रॉम का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस शेयर इज गिवन। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस शेयर इज, तो हम यहाँ पे फ्रॉम में माइनस करते हैं, देखो माइनस किया, सेक्रीफाइस शेयर करके माइनस ही तो करना होता है। फ्रॉम मतलब सेक्रीफाइस शेयर, तो पहले यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस शेयर निकाले, ए के निकाले बी के निकाले, यहाँ बी का सेक्रीफाइस शेयर पहले से गिवन था, उससे हमने सी का शेयर निकाल लिया। अब आगे का सिर्फ सेम है, ये सी का शेयर आ गया मैडम 1/5, ये सी का शेयर आ गया 1/5, अब 1/5 का 1/5 125, हमें दोनों के सेक्रीफाइस आ गया, आंसर दोनों का सेम आएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इन न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, सेक्रीफाइस कितना है 1/25, बी का कितना है 2/5 माइनस 4/25, सी का कितना है 1/5। हाँ जी, हाँ मैडम कहाँ पे कैसे आया, ये हाँ बेटा उसने कहा है कि ना हमें सी का शेयर नहीं बता रखा, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी। उसने कहा सी जो है ना अपना शेयर 1/5 ए से ले रहा है, सी अपना 1/5 शेयर किससे ले रहा है, तो 1/5 से ले रहा है। अगर एक चीज़ के 5 पार्ट कर दो तो 1/5 उससे ले लिया, तो बाकी बच्चे कितने पार्ट बचे, 4 पार्ट बचे, कितने पार्ट बचे, 4 पार्ट बचे। समझ आ गई बात, तो 4/5 इससे ले लेगा, 4/5 इससे ले लेगा, आई बात समझ।
जो की क्या है, उसने सेक्रेशन गिवन है बी का 4/25, सोल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाल दी। आई बात समझ के नहीं आई कि दोबारा समझाओ? ओके हाँ रुका हूँ। मुझे करना क्वेश्चन 29 ना आप करवाना मेरे से, मेरे को याद दिला देना आफ्टर क्वेश्चन नंबर 33। 29 जो क्वेश्चन है सब बच्चे मुझे याद कराना। क्या याद दिलानी है कि 33 क्वेश्चन के बाद मुझे करवाना है। कब करवाना है? क्वेश्चन 33 के बाद लिख लो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 33, और 33 में लिख दो। एक काम करो, वहाँ तो मैं याद नहीं रहेगा, 33 में लिख दो, 33 में लिख दो, 33 में क्वेश्चन 33 के आगे लिख दो वी हैव टू डू क्वेश्चन 29, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 29 फिर रह जाता है, ठीक है? वो 33 के बाद करना है। कब करना है मेरे को याद दिला देना। और ये आप तो खास से याद दिला देना, एन के वो दिया क्वेश्चन आता है ये वाला, तो याद करा देना मुझे क्वेश्चन 29 जरूर याद करा दीजिएगा। 33 क्वेश्चन के बाद, 33 के बाद लिख दो वी हैव टू डू क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 30 देखिए बच्चों, क्वेश्चन 30 करेंगे अब। थ्री 030 करोगे शुरू। 30 देखो जी, थोड़ा अलग है बच्चों। क्वेश्चन 30 देखिए अलग केस क्या है, सब बच्चे ध्यान दें, यात्रीगण ध्यान दें जरा। क्वेश्चन 30 मैडम ध्यान दो मैडम, 30 अलग है मैडम, 30 अलग है। ए और भी पार्टनर है, सॉरी एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो क्या है 3:2 है। मुझे एक नया पार्टनर है जेड, कह रहे जेड के आने की वजह से, जेड के आने की वजह से वाई और जेड की रेशियो वही रहनी चाहिए जो एक्स और वाई की है। सर 30 है ना, 5:3 है, सॉरी हाँ नहीं वो ये कह रहे हैं एक्स और वाई की रेशियो 5:3। कह रहे नया पार्टनर है जेड, कह रहे जेड के आने की वजह से जो वाई और जेड की रेशियो होगी ना वो वही होगी जो एक्स और वाई की रेशियो है। एक्स और वाई की रेशियो क्या है 5:3 है। क्या है एक्स और वाई की रेशियो क्या है 5:3 है। कह रहे वाई और जेड की रेशियो क्या है 5:3 है। क्या है एक्स और वाई की रेशियो क्या है 5:3 है। वाई और जेड की रेशियो क्या है, कह रहे वही रहनी चाहिए जो एक्स और वाई की है। एक्स और वाई की रेशियो क्या है 5:3 है। हमें क्या निकालनी है एक्स वाई जेड की रेशियो निकालनी है। क्या निकालनी है हमें जो एक्स वाई जेड की रेशियो निकालनी है, कैसे निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। कैसे निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। वाई जहाँ वाई कॉमन है ना वो बीच में रख लो, वाई जो कॉमन है उसे बीच में रख लो। पहले आप क्या करो एक्स को ना, एक्स का शेयर निकालने के लिए एक्स का वाई से मल्टीप्लाई करो, एक्स का वाई से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई किया 5 से 25, फिर वाई को क्या करना है वाई को वाई से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे जेड का क्या करना है वाई इंटू जेड कर देना है। एक्स वाई जेड की रेशियो क्या आ जाएगी, एक्स वाई जेड की रेशियो आ जाएगी 25, 15, 9। इसको ऐसे सॉल्व करना होता है बच्चों। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, एक्स और वाई की रेशियो क्या थी 5:3 थी। वो कह रहे हैं वाई और जेड की रेशियो क्या होनी चाहिए, वाई और जेड की वही रेशियो होनी चाहिए जो एक्स और वाई की है, वही रेशियो होनी चाहिए जो किसकी है एक्स और वाई की है। एक्स और वाई की रेशियो क्या है 5:3 है, तो वाई और जेड की रेशियो भी क्या होगी 5:3 होगी। समझ आ गई बात? बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 5 से 25, 3 5 से 15, 3 3 से 9। आंसर क्या आ गया 25, 15, 9। क्या आंसर आ गया 25, 15, 9। ओके जल्दी से नोट कर लो बच्चों। मैं आपको एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, समझ आ जाएगा। एक मिनट को बच्चों, एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो है 3:2। मान लो नया पार्टनर है जेड, रेशियो वही होनी चाहिए जो एक्स और वाई की है, रेशियो वही होनी चाहिए जो एक्स और वाई की है। ठीक है, अब क्या बताना जो एक्स वाई जेड की रेशियो क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड की रेशियो क्या हो जाएगी
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 9, 3 2 6, 4, आंसर इज 964। दोबारा से मैंने एक्स और वाई की रेशियो 3:2, वाई और जेड की रेशियो क्या होनी चाहिए जो एक्स और वाई की रेशियो है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 9, 3 2 6, 2 2 4। समझ की बात? 1 मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर तो जो सेक्रेटरी रेशियो निकाल लोगे ओल्ड माइंड न्यू, बिल्कुल सर एकदम झकास प्रेजेंटेशन है। एक्स का शेयर कैसे निकाला, एक्स इंटू वाई। सब ऐसे ही प्रेजेंटेशन करनी नहीं होगी, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सीधा डायरेक्ट आंसर लिखियो। अगर आ जाता ही आता है तो ऐसे कर दियो, फिर सेक्रेटराइजिंग रेशियो तो निकालनी है। ठीक है, जो ये हमने ना एक टॉपिक कर लिया, टॉपिक का नाम क्या था, हाँ जी, जो टॉपिक का नाम क्या था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रेटराइजिंग रेशियो। इस टॉपिक का नाम था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रेटराइजिंग रेशियो। अगला टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। टॉपिक नंबर 2 का नाम है जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। टॉपिक नंबर 2 का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मुझे देखो, जिन लोगों ने चेंज इन पीएसआर कर रखा है उनको याद होगा, हमारा वहाँ पे भी पहला टॉपिक क्या था, कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस एंड न्यू रेशियो। टॉपिक नंबर 2 क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। टॉपिक नंबर 3 वहाँ पे क्या था, चेंज इन पीएसआर में, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ 4 क्या था, वो रिवैल्यूएशन। फिर क्या था, आरजीआर का माइंड क्वेश्चन। फिर क्या था, आरजीआरसी। बिल्कुल सेम पैटर्न में जा रहा है, ठीक है। अभी आपने देखना चेंज इन पीएसआर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसमें भी आएगा, मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ लिखो जी, हो गया नोट, ये हो गया सबका। अगला है जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, टॉपिक नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आ जाइएगा। हैं सर 10 मिनट है, इंट्रोडक्शन हो जाएगी, थ्योरी लिखवा दूंगा, थ्योरी लिखवा दूंगा ना अभी 10 मिनट थ्योरी हो जाएगी, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल अगले क्लास से करेंगे, थ्योरी लिखवा दूंगा। कर दो रेस। है जो टॉपिक नंबर 2 है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। टॉपिक नंबर 2 है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों आपको जानने की खुशी होगी, कोई नई चीज़ नहीं, जिन्होंने चेंज भी ऐसा कर रखा है, कोई नई चीज़ नहीं है, सारी वही चीज़ है, पुरानी चीज़ है। 5 मिनट से भाई 5 मिनट है। AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। हाँ भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का नाम क्या था भाई, हाँ भाई दक्ष। AS 26 का नाम बताएं। चेंज इन पीएसआर करा नहीं आपने, झूठ मत बोल। हाँ भाई देवांश, हाँ भाई AS 26 का नाम आप तो 2 बार कर चुके हो चैप्टर। AS 26 का नाम क्या, हाँ तो करा रहे हो दूसरे बच्चों को चैप्टर। अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट, क्या नाम है भाई, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। AS 26 का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट। अकॉर्डिंग टू AS 26 गुडविल 2 तरह की होती है बच्चों। अकाउंट AS 26 के अकॉर्डिंगली गुडविल 2 तरह की होती है, बताओ कौन कौन सी। एक होती है परचेज गुडविल, हाँ जो एक होती है परचेज गुडविल। क्या ये परचेज गुडविल बुक्स के अंदर शो कर सकते हैं, इट कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे एलन मस्क ने ट्विटर की गुडविल खरीदी, एलन मस्क ने ट्विटर की गुडविल खरीदी तो वो वाली गुडविल रिकॉर्ड कर सकता है। अगर हम एक बिजनेस दूसरे बिजनेस की गुडविल खरीदता है तो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स में। जैसे एलन मस्क ने ट्विटर की गुडविल खरीदी, बट इट इज टू बी राइट ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ, बट इट इज राइट ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इसे हमें राइट ऑफ करना होता है कितने सालों में, 10 सालों में राइट ऑफ करना होता है। उसे हमें राइट ऑफ करना होता है जो 10 सालों में। कितने सालों में राइट ऑफ करना होता है, 10 सालों में। क्या वो कहाँ लिखवा रखा है, चेंज इन पीएसआर में। अब ये क्या है, एडमिशन पार्टनर, ये दोबारा लिखवाऊंगा, 3 बार लिखवाऊंगा, कहाँ पे, रिटायरमेंट में। 4थी बार लिखवाऊंगा, कहाँ पे, क्योंकि सब कुछ सेम है। हाँ जी, तो जो परचेज गुडविल हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स में, इसको राइट ऑफ करना होता है लेकिन 10 सालों के अंदर अंदर। बट व्हेन देयर इज अ चेंज इन रेशियो, बट देयर इज अ चेंज इन रेशियो, जब भी आपकी प्रॉफिट, बट देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है तो आपको देन वी हैव टू राइट ऑफ, हमें राइट ऑफ करनी होती है गुडविल इमीडिएटली। देन वी हैव टू राइट ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल इमीडिएटली इन ओल्ड रेशियो। If there is a change in PSR, then we have to write off purchase goodwill immediately. क्या एंट्री आती है जो चेंज इन PSR में पड़ी थी, गुडविल एक एसेट है, राइट ऑफ करना होता है खत्म करना बुक से। राइट ऑफ का मतलब खत्म करना, क्या होता है, खत्म करना।
तो जो अगर मैं गुडविल बुक्स के अंदर खत्म करूंगा, अगर मैं गुडविल बुक्स के अंदर खत्म करूंगा तो गुडविल खत्म कर रहा हूं तो टू गुडविल अकाउंट, ये लॉस हो गया। क्या हो गया? तो ये लॉस हो गया, उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। ये लॉस हो गया, लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या आएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। जी हाँ, अगर मैं गुडविल को राइट ऑफ कर रहा हूं तो मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा, परचेज गुडविल को राइट ऑफ करना होता है ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। गुडविल एक एसेट है, एसेट को मैं खत्म कर रहा हूँ, एसेट को खत्म करने की एंट्री आएगी टू गुडविल अकाउंट। बेटा ये लॉस हो गया, लॉस हो गया तो किस में बटेगा? पार्टनर्स में। कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है। कैपिटल घट जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। समझ आ गया बच्चों बात? मुझे दूसरी गुडविल कौन सी होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, जो हम अपनी ऑनेस्टी से कमाते हैं, अपनी हार्ड वर्किंग से कमाते हैं, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मुझे हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि रीज़न है जो ऑनेस्टी से कमाते हैं, हार्ड वर्किंग से कमाते हैं, ये सारी चीज़ों की मेजर नहीं कर सकते हम मनी टर्म्स में। सर मैंने क्वेश्चन सक्षम जी क्वेश्चन 29 मैंने कहा 33 क्वेश्चन के बाद करवाना है, क्वेश्चन 33 के बाद करवाऊंगा। इट कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम वैल्यू करते हैं, क्या करते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम वैल्यू करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बच्चे हम वैल्यू करते हैं। वो जो वैल्यूएशन का तरीका आपने चैप्टर 2 में सीखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो सब वहाँ थे। अगर मैं देखूँ भाई गुडविल क्या है, मैंने गुडविल क्या है हमारी, गुडविल जो यहाँ पे क्या होती है, जो प्रॉफिट में फ्यूचर में अर्न करूँगा। सिद्धि प्रॉफिट गुडविल क्या होती है? जो प्रॉफिट में फ्यूचर में अर्न करूँगा। मान लो मैं 50,000 रुपये अर्न करता हूँ, मान लो 2 साल तक अर्न कर सकता हूँ, तो मेरी गुडविल कितनी हो गई? 1 लाख रुपये। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड गुडविल क्या है? जो प्रॉफिट में अर्न करूँगा फ्यूचर में। 50,000 का प्रॉफिट है, कितने सालों तक अर्न करूँगा? 2 ईयर्स तक, तो मेरी गुडविल कितनी हो गई? 1 लाख। मान लो हम 2 पार्टनर हैं ए और बी, 2 पार्टनर हैं ए और बी, रेशियो है हमारी 1:1। रेशियो क्या है हमारी? तो ये जो 1 लाख के जो प्रॉफिट है हम जो फ्यूचर में अर्न करेंगे वो ए और बी में कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। मैं लेकिन क्या हो जाता है, मान लो एक नया पार्टनर आ गया सी, एक नया पार्टनर आ गया सी, एक नया पार्टनर कौन आ गया? सी आ गया। सी के आने की वजह से न्यू रेशियो क्या हो गई? 2:1 हो गई। क्या हो गई? 2:1 हो गई। सी को कितना मिल रहा है? 1/5 शेयर मिल रहा है। कितना मिल रहा है? अब ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है उसका 1/5 सी को मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या सी को मिलना चाहिए? क्या सी को मिलना चाहिए? हाँ जी मैडम, क्या? हाँ 2 to 5 1/5 कितना हो गया? ये 2 to 1 में बांटेंगे 40, सॉरी कितना आ रहा है 30, करना 1/5 कितना हो रहा है 20, ये 40, ये 40 और सी को कितना मिल गया 20। मुझे एक बात बताओ, ये हमारे पुरानी मेहनत का शेयर क्या सी को मिलना चाहिए? पुरानी मेहनत का शेयर क्या सी को मिलना चाहिए? नहीं, पुरानी मेहनत का शेयर सी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन रेशियो चेंज होने की वजह से सी को मिल जाएगा 20,000 रुपये। क्या मिल जाएगा? ये ए को नुकसान होगा, ए को नुकसान होगा, बी को नुकसान होगा और सी को फायदा होगा। सी को एडमिशन तभी मिलेगा, ए और बी कहेंगे भाई तो जो 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट कमाए ना उसमें तेरा हिस्सा होना चाहिए 1/5। सी को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि भाई अगर तेरे को पार्टनर बनना है ना, अगर तेरे को पार्टनर बनना है तो जो तेरी आने की वजह से हमें नुकसान हो रहा है प्रॉफिट का, उसे हमें क्या दे? कंपनसेशन। क्या दे? कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट। तो गुडविल देना क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट देना होता है। क्या होता है? तो एक लास्ट थ्योरी का क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वाई थ्योरी का क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वाई न्यू पार्टनर की गुडविल, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। वाई न्यू पार्टनर की गुडविल, वाई न्यू पार्टनर गिव गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वाई न्यू पार्टनर की गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नया पार्टनर गुडविल क्यों देता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को? वाई न्यू पार्टनर की गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर।
नया पार्टनर गुडविल क्यों देता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गुडविल देना मतलब कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट देना, गुडविल देना मतलब कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट देना। आंसर इज न्यू पार्टनर गिव गुडविल टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आंसर इज न्यू पार्टनर गिव गुडविल, न्यू पार्टनर गिव गुडविल टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। फॉर कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट, फॉर कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो 1 मार्क का थ्योरी है वो आता है। अभी कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे दी जाती है वो नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करना शुरू करेंगे। हालांकि जिन्होंने चेंज इन पीएसआर किया होगा उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, जिन्होंने नहीं किया हुआ मैं उनके लिए दोबारा रिपीट करूंगा अगली क्लास में।